हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग है अष्टमी वाले दिन का। उस दिन आए थे हम लोग माता जी के दर्शन करने के लिए, आशा देवी माता जी की। इतनी दिनों से नवरात्रों में एक भी दिन में कहीं मंदिर नहीं जा पाई थी, तो मैंने कहा चलिए अभी चलते हैं और दर्शन होकर आते हैं। तो उसी दिन इतना अच्छा हुआ कि सुबह के टाइम आशा देवी माता जी के दर्शन हो गए और शाम को माता तपेश्वरी जी के दर्शन हो गए। दोनों ही दर्शन एक ही दिन हो गए मुझे। और नवमी वाले दिन कन्या खिलानी थी, इसीलिए मैं सुबह मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिया और शाम को मम्मी के घर गई थी क्योंकि वहाँ मम्मी लोग को कन्या खिलानी थी, तो वहाँ भी गए हम लोग दर्शन के लिए। यहाँ पर मंदिर में आ गई थी मैं कन्याओं के लिए, क्योंकि कन्याओं के लिए मंदिर में ना सभी कन्या एक साथ मिल जाती है, तो यहीं पर ही मैं लेकर आ गई थी उनको देने के लिए। तो मैंने मिट्टी के हाथों से सबको दिलवा दिया। दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए थे, बस मैं आशा देवी माता जी के दर्शन नहीं करा पाई क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और अष्टमी के दिन तो और नवरात्रों में तो वैसे भी हर जगह ही भीड़ होती है मंदिरों में। शाम के टाइम पे हम लोग गए थे मम्मी के घर, तो वहाँ पे माता तपेश्वरी जी हैं, तो उन माता जी की और मंदिर की स्टोरी मैं पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ। माता जी ने यहाँ पे तब किया था और मैंने स्टोरी पूरी अच्छे से डिटेल में बताई हुई है। एवरी नवरात्रों में मैं वहाँ पे दर्शन के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पर गई थी और वहाँ पे अष्टमी, नवमी और सप्तमी, अष्टमी, नवमी आई थिंक इस तरह से जवारा निकलता है और बहुत ही श्रद्धा होती है, बहुत ही आस्था के साथ में जवारा निकालते हैं। और बहुत ही मतलब लोगों की विश होती है कुछ साल निकालने की या कुछ इस तरह से निकाला जाता है आई थिंक। तो हम लोग गए थे दर्शन के लिए, तो वहीं रास्ते में हम लोगों को दर्शन मिल गए। जवारे के भी हम लोगों ने कर लिए। मिट्टी को थोड़ा सा डर लग रहा था देख के, तो वो आइज़ क्लोज करके रखी थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रही है, उसने अभी तक नहीं देखा है एक बार भी। और हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं क्योंकि हम लोग तो जब भी जाते थे मंदिर तो हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता था। तो बहुत ही आस्था के साथ में निकाला जाता है और विश पूरी भी होती है, विश लोग रखते भी हैं, इस तरह से कुछ होता है। अब पूरा डिटेल में तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, मतलब माता रानी की इतनी श्रद्धा होती है और बहुत ही आस्था के साथ में लोग निकालते हैं। और ये देखिए इस तरह से आपको भी मैंने दर्शन कराए। हम लोगों ने जवारे के दर्शन किए, बस रास्ते से आ रहे थे तो बहुत ही बड़ा जवारा निकलता है, तो बस दर्शन किए और अभी मंदिर की तरफ एंटर हो चुके हैं। तो अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ पर, मैं, भाई, मिट्टी और ये तीनों लोग, चारों लोग आए हुए थे। तो अभी यहाँ पे दर्शन करेंगे क्योंकि इतने दिनों से मैं यहाँ भी आने के लिए सोच रही थी, बट ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। यहाँ जब मम्मी के घर जाती हूँ तो यहाँ के दर्शन हो जाते हैं। उसी दिन हम लोगों के मॉर्निंग में दर्शन हो गए माता आशा देवी जी के और शाम को माता तपेश्वरी जी के दर्शन हो गए। माँ तपेश्वरी जी का मंदिर का दर्शन का जो ब्लॉग है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत बार ब्लॉग शेयर किया हुआ है, बिकॉज मैं एवरी नवरात्र में आती हूँ तो हर बार मेरा ब्लॉग तो बन ही जाता है, कैसे ना कैसे करके बना ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ का ब्लॉग कई बार बनाया हुआ है और यहाँ की जो स्टोरी है वो भी मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी। तो सारी ही चीज़ें मैंने यहाँ की जितनी भी चीज़ें सब कुछ शेयर की हुई हैं। वो तो मैं दर्शन करने के लिए आई थी, तो मैंने जस्ट ब्लॉग ऐसे ही नॉर्मल बना लिया और दर्शन भी कराए। दर्शन मैं बस थोड़ा सा ही करा पाई हूँ माता जी के, बिकॉज उस दिन भीड़ बहुत होती है। जिस दिन जवारा निकलता है तो उस दिन थोड़ा और ज़्यादा किया जाता है, जल्दी जल्दी भीड़ हटाई जाती है। बिकॉज दर्शन के लिए जो जवारे निकालते हैं वो भी आते हैं। तो मैंने ये देखिए माता रानी के दर्शन कराए, थोड़े से ही कराएं क्योंकि बहुत जल्दी निकलना था और भीड़ बहुत हो रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर की साइड, यहाँ पे सिर्फ मैं और मिट्टी थे, बिकॉज जिस दिन भीड़ होती है और नवरात्रों में तो ऐसा हमेशा होता है कि जेंट्स की लाइन अलग होती है और लेडीज़ लाइन अलग होती है। वैसे तो हमेशा दर्शन एक साथ में ही होते हैं हमेशा, बट नवरात्रों में थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है बिकॉज भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है इसलिए। भैरव बाबा के दर्शन कराए मैंने और अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं वैभव लक्ष्मी माता जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पर वैभव लक्ष्मी माता जी भी हैं, माता वैष्णो देवी भी हैं और दक्षिण मुखी हनुमान जी भी हैं, साईं बाबा भी हैं। तो सारे भगवान जी के दर्शन यहाँ भी किए हम लोगों ने। और माता जी कितनी सुंदर लग रही थी ना, तो मैंने ऐसे ही छोटी सी क्लिप ले ली। यहाँ पर आकर थोड़ा सा भीड़ कम थी
बट मंदिर जो तपेश्वरी माता जी का है वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो वहाँ पे ही है एक संकटा माता जी भी, तो वहाँ पे भीड़ बहुत थी। मिट्टी को दर्शन करने तो भाई ने गोद में उठा लिया उसको दर्शन कराने के लिए। दर्शन के बाद बाहर आ गए हम लोग। बाहर लगता है बहुत ही बड़ा सा मेला, जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कन्याओं को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो मुझे भी चाहिए थी कुछ चीज़ें, तो मैं भी आई थी। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, और मिट्टी देख रही है अपने लिए भी, क्योंकि अब बच्चे जाएं मेले में और कुछ लेना तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मिट्टी यहाँ पे डिसाइड कर रही है उसको क्या चाहिए। मिट्टी को एक फ़ोन दिखाया था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, छोटा सा था, मतलब इसमें भी सॉन्ग वगैरह होते थे। तो नेक्स्ट डे ये घर के पास से निकलती है राम जी की सवारी, जो रामनवमी वाले दिन होता है उस दिन निकलती है सवारी, और बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी निकलती है। तो मैंने यहाँ की भी छोटी सी क्लिप ली थी, और बहुत ही अच्छा लगता है मतलब देखने में राम जी का। और बच्चे इस तरह से डेकोरेट किए जाते हैं, माता जी भी होती हैं, मतलब सारे भगवान अच्छे से बच्चों को सजाया जाता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए राधा कृष्ण जी भी हैं, और राम जी की सवारी होती है। तो राम जी का जो मेन रथ होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है। और वैसे तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और भरत शत्रुघ्न जी और हनुमान जी सारे ही अच्छे से सजाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब वीडियो में तो शायद थोड़ा बहुत फिर भी कम समझ में आ रहा होगा कि कैसा है क्या है, बट रियल में जब आप देखते हैं ना तो वो एक अलग ही लगता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिट्टी को भी देखकर अच्छा लगा, क्योंकि अब वो भी 2-3 सालों से इधर देख रही है, क्योंकि अभी तक तो छोटी थी बहुत, तो अब 2-3 सालों से वो देख रही है, उसको भी देखने में अच्छा लगता है। बच्चों को इस तरह से डेकोरेट किया जाता है, और ये जो बच्चे होते हैं ये सिर्फ कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके होते हैं। जैसे मिट्टी का भी इस बार निकलवाने का हम लोगों का पूरा मन था, बट मिट्टी भी थोड़ा सा छोटी है तो इसलिए वो नहीं निकल पाई। वो नेक्स्ट ईयर या उसके भी आगे निकलने का चांस मिलेगा, तो आई होप कि वो निकल पाएगी। तो अभी इसमें कुछ भी, अगर आप कोई भी कैरेक्टर भगवान जी का कोई भी लेते हैं तो उसके लिए बैठना होता है बहुत देर तक, थोड़ी देर तो लगती है, 1 या 2 घंटे तो लगते ही हैं। उसमें बैठना होता है या फिर डांस वगैरह होता है, तो जो भी करना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा छोटी है। तो ये तो राम जी की यहाँ पे निकली थी। देखिए रावण यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। और सारे ही बड़े बच्चे हैं, अभी मिट्टी उनके हिसाब से थोड़ा सा छोटी है, तो देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी हैं, और अभी पीछे इनके आ रहा है राम जी का रथ, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये एवरी ईयर निकलती है, और सालों से निकल रही है, आज से नहीं निकल रही है, मतलब बहुत साल हो गए निकलते हुए इस सवारी को। और एक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, वो भी इसी जगह से निकलती है, तो उसको भी निकलते हुए बहुत साल हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा साल हो गए। आई थिंक 80 या 90 ईयर तो हो ही गया होगा, इतने सालों से वो निकल रही है रथ यात्रा। और ये देखिए राम जी के यहाँ पे, यहाँ डांस हो रहा था, सॉन्ग हो रहा था, मैंने कॉपीराइट की वजह से थोड़ा सा म्यूट कर रखा है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ये यहाँ पे माता रानी जी थी, ये तो थोड़ा बड़ी बच्ची थी कोई, और ये आगे के साइड जो बच्चे डेकोरेट हैं वो कोई कैरेक्टर में नहीं है। ये सरस्वती माता जी, लक्ष्मी माता जी और दुर्गा माता जी हैं। और यहाँ पे ये निकल रही थी शंकर भगवान जी की रथ यात्रा, मुझे कितने अच्छे लग रहे थे शंकर जी। और ये नंदी जी बहुत ही बड़े से लग रहे थे, रियल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ ये डांस हो रहा था इनका, जो शोभा यात्रा निकलती है ना शंकर जी की भूत प्रेतों वाली, तो ये उसी तरह की थी। मिट्टी को साथ में दिखा रहे थे, तो मिट्टी थोड़ा सा डर रही थी, मतलब पास से देखने में थोड़ा सा लगता है ना डर, तो वो थोड़ा सा डर रही थी। बट उसको मैंने बताया तो मेरे साथ में ही खड़े होकर देख रही है, और उसको भी अच्छा लग रहा है। पीछे आ रहा है माता जी का रथ और बांके बिहारी जी का रथ, और ये सारे रथ होते हैं। रथ के ऊपर बच्चों को अच्छे से, भगवान जी का जो कैरेक्टर है उस पर अच्छे से बच्चे रोल करते हैं। डांस भी होता है बहुत से बच्चों का, और बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा है जो निकलती है। राम जी की शोभा यात्रा आई थिंक बहुत ही जगहों पे निकलती है, मैंने देखा है। रामनवमी वाले दिन ही निकलती है, तो ये रामनवमी वाले दिन ही निकल रही थी। सुबह के टाइम तो भगवान जी की जो पूजा होती है, राम जी का जो जन्म होता है वो तो किया ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी राम दरबार ही है मम्मी के यहाँ। तो सुबह तो राम जी का जो हुआ था, जन्म हुआ था, वहाँ की तो मैंने क्लिप नहीं ली, मैं तो घर में ही थी, बट मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई उस दिन। बट शाम के टाइम जो शोभा यात्रा निकली थी वो क्लिप मैंने नहीं छोड़ी, मैंने कहा ये क्लिप तो मैं लेकर रहूँगी। और लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया हुआ था ये जो रथ निकल रहा है। और इसमें देखिए शिव परिवार है पूरा, शिव जी का, गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी हैं और शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं,
बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं बच्चे सारे। ये यहाँ पर दुर्गा माता जी का रथ ये भी निकल रहा था और यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे सॉन्ग पर। बांके बिहारी जी का जो रथ था बहुत ही प्यारी बच्ची लग रही थी। सारे ही रथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जो बच्चे बनाए गए थे वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ये इस तरह की कोई शोभा यात्रा निकलती है और बहुत ही बड़ी निकलती है, 1 या 1.5 घंटे की तो निकलती है शोभा यात्रा, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी निकलती है। सो ये नेक्स्ट डे थी जगन्नाथ जी की पूजा। तो यहाँ की भी छोटी सी मैंने क्लिप लिया, इसमें पूरी पुआ गुजिया और मेन कुछ चीज़ें होती हैं। जो सीज़न का पहला ही मैंगो जो आता है वो चढ़ाया जाता है भगवान जी को, और गुजिया वगैरह, और ये कुसुम का फूल है जो कांटे होते हैं इसमें, और मतलब जगन्नाथ जी की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। सीज़न की जितनी पहली चीज़ें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनकी स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत बड़ी है। मतलब जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, पापा पूजा कराते हैं तो हम लोग स्टोरी जब सुनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही आस्था के साथ में होती है, बहुत ही अच्छी लगती है स्टोरी। और ये देखिए टेसू का फूल है, ये भी चढ़ाया जाता है भगवान जी को, और भगवान जी की स्थापना कर दी गई है। और अभी यहाँ पे ये देखिए आम रखे हुए हैं, और ये गुड़ और धनिया की बनाई जाती है, ये भी भोग लगाया जाता है। मतलब जगन्नाथ जी की जितनी फेवरेट चीज़ें होती हैं वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं, और पंचामृत तो बनता ही बनता है, इसलिए विष्णु भगवान जी की पूजा है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। अब हम बोल रहे हैं, जो कुछ बाकी रहेगा वो सब चढ़ा देना। चैत अथवा बैसाख शुक्ल पक्ष के पहले वो दूसरे सोमवार को गोबर से लीप कर श्री जगन्नाथ जी की फोटो वो 5 बेत रखें। 5 बेत की ये होते हैं बेत, जो कि पूजा के कंप्लीट होने के बाद में 5 या 7 बेत लगाए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है जो भी दुख या भी शरीर में जो भी दर्द होते हैं तो वो सारे बेत लगाने से चले जाते हैं। स्टोरी में भी ऐसा लिखा हुआ है इनकी। राजो जी उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, और साधु मांगे दर्शन का महाप्रसाद। ठाकुर भले विराजो जी, गांव गांव में बाग बगीचा, गली गली फुलवारी। राजो जी छोटी मोटी बंगालिन, बेटी लंबी बाकी चोटी, भाव भक्ति का मर्म न जाने। हे नाते नारायण वासुदेवा, श्री जगन्नाथ स्वामी हमारे। हे नाते नारायण वासुदेव। सो ये पूजा कंप्लीट हो चुकी थी, मम्मी 5 बेत लगा रही थी मिट्टी के, और मिट्टी को भी ये मज़ा आती है। और ये पापा मम्मी के लगा रहे थे, मेरी भी लगाए थे, मेरी क्लिप नहीं ली है। ये बात, ये बेत जो होते हैं वो लगाए ही जाते हैं। और जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पे ये बेत बहुत मिलते हैं, और ये ले जाए जाते हैं घर। और ये काजल थोड़ा सा पारा जाता है दिए से ही, जो देसी घी का बनाया जाता है, उसका काजल भी लगाया जाता है। सो बस यही छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा है जरूर बताइएगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।